गाइस, इस बार एलकॉस के ब्लॉग में आपका फिर से स्वागत है। एलकॉस कंपनी इस बार एक नई चीज़ लेके आई। जैसे लास्ट टाइम कहते हैं हमने ट्रेंड में बताया था कि इस बार हम जो वीडियो बनाएंगे वो इस चीज़ से बनाएंगे कि कौन सी कंपनी कंपैरिजन कैसा रहता है। क्योंकि कई लोगों ने ये चीज़ सवाल हमारे से उठाए हैं कि भाई कि एलकॉस से हम सामान ले रहे हैं, यही सारी चीज़ें हमें बाहर भी मिल रही हैं, तो क्या फैसिलिटी है ऑफ शोरूम और ऑन शोरूम पे। तो आज हम ऑन शोरूम की कहते हैं बात हम हमेशा ही करते हैं, आज हम ऑफ शोरूम की बात करेंगे। ऑफ शोरूम का मतलब हो जाता है, सिंपल चीज़ आप बात कर लो कि जिसका शोरूम नहीं है, मतलब एग्जाम्पल ऑनलाइन स्टोर्स। तो इसको लेते हुए हमने कई चीज़ों के बारे में टारगेट किया है जहाँ पर चीज़ें बेचती हैं और ख़रीदी जाती हैं। मेनली हम फ़ोन की बात कर रहे हैं कि फ़ोन कहाँ ख़रीदे जाते हैं तो बेचे जाते हैं। तो ऐसे ही एलकॉस ब्लॉग में जो ले रहे हैं, इस बार एलकॉस ब्लॉग एक नई चीज़ लेके आया है। ध्यान से देखें, वीडियो सिर्फ आपके लिए है। तो बैक करते हुए मैंने सबसे पहले जो टारगेट किया है वो मैंने सबसे पहले भाई टारगेट किया है ओएलएक्स को। क्योंकि भाई मेरे भी अनुसार और लोगों के भी अनुसार ओएलएक्स जो है वो बहुत ज़्यादा मार्केट में उठा हुआ है। रीज़न क्या मैं बता दूं, ओएलएक्स का सबसे बड़ा रीज़न ये है मार्केट में उठने का कि यार ओएलएक्स जो है वो कंटिन्यूअस जो है कहते हैं रेटिंग अपनी बढ़ा रहा है। ठीक है, लोग ऐड डालते हैं, बेचते हैं, खरीदते हैं। हर कोई हमारे पास भी जो कस्टमर आता है वो हमसे ये कहता है यार कि ओएलएक्स पे तो ये इतने में मिल रहा है। देखिए, पहली चीज़ मैं आपको ये चीज़ कंफर्म कर दूं भाई कि ओएलएक्स जो है, ठीक है, वो ऑनलाइन सेलर नहीं है कोई। ठीक है, वो चीज़ें बेचता है और ख़रीदता है अपने थ्रू नहीं, कस्टमर की ही कस्टमर थ्रू वेट होती है। मतलब जैसे कि आप उस पर बेच सकते हैं, आपको वो दूसरा कस्टमर ढूंढ के देगा, या तो आप खरीद सकते हैं वो आपको सेलर ढूंढ के देगा। ये चीज़। और सेकेंडरी चीज़ भाई, मुझे 10 पैसे का ओएलएक्स पे भरोसा नहीं है। रीज़न इसलिए बता दूं क्योंकि आईफोन का मामला थोड़ा सा गंभीर हो जाता है। भाई चोरी का भी सामान हो सकता है, इतनी जल्दी किसी को पकड़ना बहुत मुश्किल है। और अगर आपने उससे ख़रीद लिया तो एनीथिंग की कितनी चीज़ की आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हम आगे ओएलएक्स से बढ़ते हैं। तो ओएलएक्स में मैंने कई जगह फ़ोन देखे जहाँ पर उन फ़ोनों का रेट बहुत ज़्यादा बढ़ाया हुआ है और मतलब नहीं है मार्केट, मतलब उससे ज़्यादा बहुत कम चल रही है। जैसे आप एग्जांपल ले लो, अलीगंज में एक व्यक्ति बेच रहे हैं आईफोन XR 64 GB 87 बैटरी हेल्थ के साथ मिंट कंडीशन में है विथ ओरिजिनल बॉक्स, ये 26,000 का दे रहे हैं। अगर आप देखो तो XR आपको ईजिली जो अवेलेबल हो रहा है वो ये देख लें तो बहुत ज़्यादा 22-23-24,000 रुपये में अच्छी कंडीशन में 128 GB ले लिए, 64 GB ले लिए, आपको ईजिली मिल जा रहा है। और ओएलएक्स का भाई देखो, सिंपल चीज़ ये है ना कि ओएलएक्स पे हम किसी चीज़ को कंपेयर नहीं कर सकते। लोगों की कंडीशन पे डिपेंड करता है कि उसको कैसा लेना है। अब भाई बंदे को ज़्यादा मतलब नहीं है फ़ोन से, तो उसने फ़ोन को भाई सस्ते में बेच दिया। बहुत ज़्यादा मतलब है तो वो महंगा बेच रहा है। तो भाई ऐसे मैं सब पे उंगली नहीं उठा रहा हूँ, लेकिन एक्चुअल हम बात ऐसे ही कर सकते हैं। तो और सेम चीज़ अगर आप क्विकर की बात करो तो क्विकर में भी यही सेम चीज़ है कि लोग ऐसे करके, हम किसी भी चीज़ को लेके वैसे बात नहीं कर सकते कि आप वो सस्ता दे रहा है या आप महंगा दे रहे हैं या वो कर सकते, क्योंकि उस पर भाई बंदे बेच रहे हैं, कस्टमर कस्टमर को बेच रहा है। ठीक है, इस चीज़ के लिए वो चीज़ खोली गई है। तो बिल्कुल ही ये चीज़ कंपेरेबल नहीं है कि आप किसी भी स्टोर को ओएलएक्स और क्विकर से कंपेयर करो, कि लोगों की डिमांड के हिसाब से चलता है। तो अब बात कर लेते हैं उनकी जो कंपनी रियल में रिफर्बिश और रिन्यूड फ़ोन बेच रही है। एग्जाम्पल में आप सबसे पहले बात कर लेते हैं फ्लिपकार्ट की। यार फ्लिपकार्ट में मतलब बहुत ज़्यादा वो है, क्योंकि फ्लिपकार्ट जो है ना वो मार्केट में उठ चुका है बहुत अच्छे नाम से। ठीक है, और रीज़न क्या है कि फ्लिपकार्ट ने टू गुड को ख़रीद लिया है। अब टू गुड अच्छा था और आज भी अच्छा है। अब देखना ये है कि कंपैरिजन क्या है, फ़ोनों का रेट ऑफ व्यू क्या है। तो हमने भाई एक फ़ोन खोला है फ्लिपकार्ट पे। ठीक है, ये रिफर्बिश है, एप्पल में है, एप्पल आईफोन 7 गोल्ड 128 GB। और ये बता रहे हैं कि अनबॉक्स्ड है और साथ में नया है, लेकिन लोगों की रेटिंग इस पर अच्छी नहीं है। पता नहीं, हो सकता है शायद रिव्यू की कोई प्रॉब्लम है। तो अभी हम रिव्यू भी देखेंगे कि रिव्यू में क्या प्रॉब्लम आ रही है। फिलहाल इसको इन्होंने 17,999 मतलब 18,000 रुपये में 1 रुपये कम, 1 रुपये कम करने का मतलब है, लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन 1 रुपये इन्होंने कम कर रखा है, हो सकता है टॉफ़ी खाने के लिए, लेकिन कोई बात नहीं। आगे ही ऐसे बढ़ते हुए अगर हम हर चीज़ को देखें तो भाई ग्रेड के हिसाब से बात कर लें तो इन्होंने कोई चीज़ की खासियत नहीं दी हुई है। सुपर कॉइन्स दे रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं बनता। लेकिन अगर आप देखो कि इन्होंने ईएमआई का एक ऑप्शन दे रखा है। ठीक है, जो है कहते हैं ईएमआई ऑप्शन इन्होंने दे रखा है, और वो ज़्यादातर नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से है। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वैसे ईजिली की मैं आपको बता दूं, जिसके पास क्रेडिट कार्ड है उसकी ईएमआई कोई भी चीज़ कोई भी कर सकता है। और डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग वाली जो ईएमआई है वो सिर्फ आपके सिविल पे डिपेंड करती है। और सिविल अगर अच्छा है तो भाई वो कहीं से भी आदमी फाइनेंस करा सकता है, नो प्रॉब्लम, ज़ीरो डाउन पे भी हो जाएगा। अब आगे बात करते हुए अगर इसके बारे में हम देखें तो इस फ़ोन के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। इन्होंने लिख रखा है, दिस एप्पल आईफोन 7 इज़ इन अनबॉक्स लाइक न्यू कंडीशन, अनबॉक्स लाइक न्यू प्रोडक्ट एंड ब्रांड न्यू प्रोडक्ट विद ब्रोकन सील। ब्रोकन सील, लिटरली ब्रोकन सील हो सकता है। ब्रोकन सील, ब्रोकन सील से मैं आपको एक बात बता दूं, ब्रोकन सील से इनका ये मतलब है कि भाई ये फ़ोन जो है, ठीक है, वो इनके पास आया है वो बिल्कुल नया जैसा है, बिल्कुल डिब्बा बॉक्स वॉक्स सब कुछ है उसके अंदर, और ये इसी चीज़ का पैसा इसमें बढ़ा रहे हैं। मेनली चीज़ तो यही रीज़न है भाई, यही कह सकते हैं। इसके अलावा और कुछ कहने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है, क्योंकि मैं किसी कंपनी का बुराई या अच्छाई नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कह सकता। ये चीज़ आप डिसाइड करेंगे। मैं सिर्फ आपके लिए, आपने जो मेरे से क्वेश्चन पूछे हैं उनको लेके ये चीज़ें बता रहा हूँ।
तो अब बात कर लें फ़्लिपकार्ट की, तो फ़्लिपकार्ट ने इसको लाइक न्यू जरूर लिख रखा है, लेकिन ये यहाँ पर अभी भी ये चीज़ अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पर जो दिया हुआ है वो फ़्लिपकार्ट रिफर्बिश एश्योर्ड दिया हुआ है। इसका मतलब है ये फ़्लिपकार्ट का अभी भी रिफर्बिश ही है। 7 डेज़ रिप्लेसमेंट गारंटी दे रखी है और 3 महीने की वही वारंटी जो नॉर्मल हर कोई देता है। तो मुझे थोड़ा सा यार रेट ज़्यादा लगा। मैं अपनी पर्सनल राय बता रहा हूँ, क्योंकि एक्चुअल मैं एलकॉस में जहाँ पर हूँ वहाँ पर ये फ़ोन मतलब लिटरली आपको यही 128 GB सेम वेरिएंट सेम कंडीशन में विद बॉक्स बहुत ज़्यादा आपको मिलेगा 14,000 तक। i7, हाँ लिटरली 14,000, क्योंकि 11 साढ़े 11 में वहाँ पर कहते हैं आपको 32 GB मिल जाता है। 128 में इतना लंबा जाना थोड़ा सा मुझे लगा, लेकिन अगर आपको सही लगता है तो आप बिल्कुल लें, क्योंकि एक बार कंपनी भाई सिक्योर्ड है, इसमें कोई वो नहीं प्रॉब्लम नहीं है कि सिक्योर्ड नहीं है। लेकिन हो सकता है कोई कंडीशन इसकी प्रॉब्लम हो, तो इसके लिए हम रिव्यूज़ देखते हैं कि लोगों ने रिव्यू क्या दे रखे हैं। अब रिव्यू में लिखा हुआ है भाई, पहला ही दिया हुआ है, नॉट रिकमेंडेड टू एट ऑल, दिस प्रोडक्ट इज़ न्यू प्रोडक्ट ऑलरेडी यूज्ड बिफोर। मतलब इन्होंने भाई लिख रखा है कि ये प्रोडक्ट नया नहीं है, ठीक है, ये प्रोडक्ट ऑलरेडी यूज़ हो रखा है। स्टिक ऑन डिस्प्ले विच कैन नॉट बी रिमूव्ड। अच्छा, ओहो, वारंटी विद नॉट कवर, ओ भाई वारंटी भी कवर नहीं हो रही है भाई, इनका कहना है भाई। तो इनके लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, इन्होंने ये सब चीज़ों के बारे में दे रखा है। और बहुत सारे मतलब बैटरी बैकअप वेरी पुअर, प्लीज़ डोंट व्यू, बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ों के बारे में दे रखा है। अब भाई अगर ऐसा लोगों ने लिख रखा है तो हम रिव्यूज़ को नहीं कह सकते, बिकॉज ऑफ, क्योंकि देखा जाए तो 5 स्टार तो भाई मुश्किल से 27 बंदों ने दिए हैं, 4 स्टार 8 बंदों ने, 3 स्टार 12 बंदों ने, 2 स्टार 6 लोगों ने और 1 स्टार 41 लोगों ने। मतलब 41 लोगों के साथ गेम हो चुका है भाई। अब इसे गेम नहीं कह रहा, मतलब मेरी ये बात है करने की लैंग्वेज, मैं किसी कंपनी को दोषी नहीं ठहरा रहा हूँ। तो रहने देते हैं भाई, हम आगे कहते हैं अमेज़ॉन की बात कर लेते हैं। तो अमेज़ॉन का इस समय रीन्यूड की बात करें तो अमेज़ॉन ज़्यादातर रीन्यूड पे जो काम कर रहा है वो एंड्रॉइड को लेके मेनली काम कर रहा है, आईफोन को लेके बहुत कम काम कर रहा है। आईफोन में इसके पास जितने प्रोडक्ट हैं सब नए हैं। तो मैं अगर इसके रीन्यूड की बात कर लूँ तो भाई रीन्यूड में मैं ज़्यादा नहीं देखूंगा, लेकिन अगर मैंने इनके में नए ब्रांड में भी देखा तो मैंने थोड़ा ध्यान दिया, तो यहाँ पर मुझे 6S सिल्वर जी कंफर्टेबल दिखा। तो मैंने इसको गौर से देखा तो भाई ये चीज़ समझ में आई कि यार इसको भी गारंटी वारंटी अमेज़ॉन ही प्रोवाइड कर रहा है, तो क्या मतलब बनता अगर कंपनी का मुझे 6S खरीदना पड़े और 6S खरीदूँ मैं कंपनी का ऊपर से 19,000 रुपये में, तो मेरे को तो बिल्कुल ये चीज़ समझ में नहीं आती है कि मैं इस चीज़ को लूँ। अब ऊपर से डिलीवरी चार्ज भी ले रहे हैं, मतलब व्हाट द फक, पर ये चीज़ कट होगी। तो बात करते हुए सिंपल चीज़ से बात कर लें तो इन्होंने क्या एश्योरिटी दे रखी है भाई कि नो कॉस्ट EMI, जियो वीओ सपोर्टेड, सारी बवाले सपोर्टेड हैं इनके अंदर, सेविंग। तो इनके रिव्यूज़ क्या कहते हैं भाई, तो रिव्यूज़ के बारे में इनसे बात कर लें। तो वैसे कंपनी में अगर देखा जाए तो रिव्यूज़ में मेरे हिसाब से रिव्यूज़ में नहीं दिए, या दिए रिव्यू तो शायद नहीं दिए हुए हैं। ज़ीरो कस्टमर रिव्यूज़, किसी ने ख़रीदा ही नहीं है सेट। ओ भाई ये तो अमेज़ॉन की बेइज्जती हो गई, गलत बात है। लोग सेट खरीदो, अमेज़ॉन के सेट बिकवाओ, कोई बात नहीं, एलकॉस के भी बिकवाओ। अब बात कर लेते हैं कैशिफाई की। भाई मेनली टारगेट जो है इस समय कैशिफाई है। कैशिफाई का क्या रीज़न है मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है। काफ़ी लोग जो आ रहे हैं वो कैशिफाई से हमारा कंपैरिजन कर रहे हैं कि भाई कैशिफाई ऑन सेल दे रहा है, आप ऑफ सेल दे रहे हैं, क्या रीज़न है, ठीक है, और आपका सस्ता है, ठीक है, उनका महंगा है, और क्या रीज़न है कि उनका सस्ता है आपका महंगा। मेरा भाई देखो सिंपल चीज़ है कि पहली चीज़ तो सेकंड हैंड में होता है ग्रेड, ठीक है, जैसे सुपर ग्रेड, ठीक है, एक्सीलेंट, फेयर, ये ग्रेड्स होते हैं। ऐसे ही हमारे क्या अमेज़ॉन में क्या बोलते हैं, एलकॉस में चलता है ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी और डी कैटेगरी। ये कैटेगरी ग्रेड वाइज होती है। तो रेट कैटेगरी पे डिपेंड होता है। जैसे इसमें रिफर्बिश सुपर लिखा है, मतलब जैसे हमारी ए कैटेगरी, इनकी सुपर कैटेगरी। तो सुपर कैटेगरी की बात कर लें तो सेम प्राइस इन्होंने कहते हैं, सेम प्राइस क्या, इन्होंने की रेटिंग जो है वो 4.3+ है और 7 लोगों ने रेटिंग दी है मुश्किल से। तो इनका जो आईफोन 7 है रिफर्बिश सुपर, ये दे रहे हैं ये 12,499 में। इनका कहना ये है कि इस पर हम 2,500 रुपये बचा भी रहे हैं। तो सिंपल चीज़ की भाई बात कर लें तो EMI पे ये भी दे रहे हैं। EMI सिंपल डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से अब इस समय कहीं भी हो रही है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब अगर इस चीज़ को देखते हुए मैं आगे बढ़ूँ तो मैंने अभी आपको बताया कि ये भी 32 GB वेरिएंट दे रहे हैं, और सेम 32 GB वेरिएंट अगर आप एलकॉस से लेते हैं तो वो आपको 11,000 का अप्रॉक्सली पड़ेगा, इससे ज़्यादा नहीं पड़ेगा। ऊपर से कस्टमर सपोर्ट शायद मुझे नहीं लगता कैशिफाई कस्टमर सपोर्ट कैसा है, क्योंकि अभी तक तो रिव्यूज़ के बारे में मैंने ध्यान से दिया नहीं है। अब रिव्यूज़ देख लेते हैं। ज़ीरो रिव्यूज़ को किसी नहीं, मतलब रिव्यूज़ अच्छे हैं, लोगों ने इसके रिव्यूज़ दिए हुए हैं, ठीक है। नॉट अ सिंगल स्केट प्रोडक्ट रिसीव विद द ओरिजिनल एक्सेसरीज, वो भाई साहब, बैटरी देन एक्सेप्टेड टाइप,
मोर रिव्यूज़ देख लेते हैं। रिव्यूज़ लोग गुड प्रोडक्ट नाइस, सही है। लोग कहना है लोगों का कि अच्छा है, तो मतलब कैशिफाई है दम पे। लेकिन थोड़ा सा इसको रेट मैनेजमेंट को लेके मुझे थोड़ा सा गड़बड़ लगा, क्योंकि रेट मैनेजमेंट मुझे थोड़ा ज़्यादा लगा कि 7 बहुत ज़्यादा पुराना सेट हो रखा है, और 7 के हिसाब से ये रेट मैनेजमेंट थोड़ा सा गड़बड़ लगा मुझे। बाकी अगर ऐसे बात कर सकें तो आपका रिव्यूज़ किसका अच्छा लगा ज़रूर बताएं। एलकॉस में आप कहते हैं अगर आपको लेना हो तो एलकॉस में बालागंज आप आ सकते हैं। बालागंज इस समय हमारी ब्रांच है, जैसा लोग बता रहे हैं आपको। अगर आप कहते हैं एलकॉस को कहते हैं ऑल पे करके सर्च करते हैं, उस पर डालते हैं एलकॉस, जैसे मैं यहाँ पर डाल देता हूँ एलकॉस्ट मोबाइल शॉप। तो एलकॉस मोबाइल शॉप अगर आप सर्च करते हैं तो एलकॉस मोबाइल शॉप में आपको सबसे ऊपर ही हमारा एलकॉस का नाम दिख जाएगा। इसमें नीचे एड्रेस दिए हुए हैं, रेटिंग 4 लोगों की दी है इसमें। बाकी आप आगे देख सकते हैं सेट की हमारे यहाँ भी कंडीशन और वेराइटीज़ अच्छी हैं। बाकी आपको किसका कंपैरिजन किससे ज़्यादा अच्छा लगा इस चीज़ के बारे में ज़रूर बताएं। और कभी फ़ोन लेना हो और अगर हमें हमसे संपर्क करना हो तो आपको गूगल पे हमें सर्च कर लें, हमारा नंबर होगा। बाकी मैं नंबर आपको डिस्क्रिप्शन पे मेंशन कर दूंगा, एक बार बता देता हूँ 9696097938। रेगुलर अपडेट रहें। जय हिंद, जय भारत।